वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये 23 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट हुआ है और एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवाड़ कैडर फॉर विच द गाइडलाइन स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर एजेंडर। देखिए यहाँ पर आपको साइट दी हुई है और इस पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और इस पे देखिएगा http://hpsc.gov.in पर। और आइए हम जानते हैं डिटेल में। देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन दी हुई है, ये 23 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ओपनिंग डेट कब है? 25 जुलाई 2024 को, यानी 25 जुलाई से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? 14 अगस्त तक आप शाम 5 बजे तक इसको फिल कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट देखिएगा, अच्छा कमीशन वेबसाइट hpsc.gov.in है। कैंडिडेट्स टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? तो द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में देखिए हाउ टू अप्लाई और वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 14 अगस्त शाम 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बाई पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वैसे तो 3000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन हम यहाँ पर कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमर्स की जो पोस्ट है 164 हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट कॉमर्स की कितनी है? 164, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है यहाँ पर। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर सर्विस रूल्स हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर। यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक विद हिंदी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों में ही, 10th क्लास में क्या है कि 10 में और 10+2 दोनों में हिंदी का होना अनिवार्य। इसके साथ ही एचटेट जिसको बोलते हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। और इसके साथ ही कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब ये है कि जो आपने 10th 12th और इसके साथ ही बीकॉम एमकॉम ये सारा जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि देखिए पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट। तो एमकॉम में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए। बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम अप्लाइड। तो यहाँ पे एमकॉम प्लस बीएड और जिसके अंदर में 50% होना कंपलसरी है। स्कीम ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जाम है ना, एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, वेर एवर एप्लीकेबल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे? 100 एमसीक्यूज होंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वो आपको मिल जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना होगा? 2 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, वही 1 मार्क्स ईच। अच्छा फिर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी है कि ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। ऑप्शन कितने होंगे? 5 ऑप्शन होंगे, ABCDE। इफ ए कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन ही सी शैल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्किल। मतलब जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डार्कन करेंगे सर्किल को, ABCD और E होगा, ठीक है। तो ABCD अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो कौन से ABCD अप्लाई करेंगे, डार्क करेंगे। इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन सी ही शैल हैव टू डार्कन ई सर्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन सा सर्किल डार्क करना होगा? ई सर्किल। इफ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन, अगर आपने उन 5 सर्किल को ऐसे ही लीव कर दिया, उनको ऐसे ही, उसमें किसी में भी आपने ऑप्ट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, ठीक है।
तो इसको ध्यान देना होगा। फिर जी पॉइंट है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इज इन मोर देन 10% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन है, तो 10% मतलब 10 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए जिसमें कि आपने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी में कोई सर्कल नहीं डार्क किया है, तो वैसे भी आपको क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको ऑप्ट करना ही, अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ई सर्कल को डार्क करेंगे। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसके साथ ही अगर कोई भी आंसर आपका रॉन्ग होता है तो 1/4 यानी कि 0.25 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि बायो, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। हालांकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इन दोनों सब्जेक्ट के लिए बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बोथ में ही पेपर होगा। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये अदर सब्जेक्ट के लिए है। फिर देखेंगे, देखिए दूसरा जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर क्या स्क्रीन टेस्ट होगा, सेकंड पेपर अच्छा स्क्रीन टेस्ट कैसा होगा, वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये आपका मेन पेपर है और ये होगा 3 आवर्स का और यहाँ पर 150 मार्क्स होगा टोटल। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज, अच्छा सिलेबस जो है उस पर हम बात कर लेंगे। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, तो यहाँ पर एज इट इज, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, सेम वैसा ही है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि जो आपका पहला वाला जो पेपर था स्क्रीन टेस्ट वाला, उसमें कम से कम 25% क्वालिफाइंग है। अगर आपका 25% नहीं आता है तो आपको उससे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, फिर आप दूसरा पेपर नहीं दे पाओगे। दूसरा पेपर तभी दे पाओगे जब आपका 25% होगा। और इस दूसरे पेपर में भी आपको कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, देखिए द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड, मतलब जितना भी वैकेंसी है उसका 4 टाइम्स जो है वो किस में बुलाएंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि 4 टाइम्स बुलाएंगे इसमें जो भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। और फिर जो लोग सब्जेक्ट से क्वालिफाई करेंगे तो 35 ये बोला गया है कि द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, 2 गुना होगा इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे। और इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, इतना 35% का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होना ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब 35% आपका होना चाहिए, ठीक है। और द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी कितना है, इसका जो वेटेज है वो कितना है 87.5% का होगा। ये 87.5% जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा 87 पॉइंट, तो रेस्ट क्या है, बाकी का जो 12.5 बचा हो वो किसका वेटेज होगा, इंटरव्यू का होगा, ठीक है। तो 100% के वेटेज में देखिए आप समझिए इसको कि जो स्क्रीन टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होगा और जो मेन पेपर है आपका 87.5% के लिए है और दूसरा जो 12.5% के लिए वो इंटरव्यू है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अब। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी कैसा होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो या सब्जेक्ट ऑफ भूटान है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि आपकी एलिजिबिलिटी है। और एज लिमिट, जैसा कि एज लिमिट भी आपको जानना जरूरी है, तो एज लिमिट के लिए क्या मैक्सिमम एज कितना है 42 ईयर्स है, 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये 14 अगस्त की डेट है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं से कोई भी इसके लिए एलिजिबल है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके साथ ही रिलैक्सेशन के बारे में है। एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लीजिए कि फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑप्शन तो ये 1000 है और फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी वो 250 है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC और ये 250 है और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स तो वो नील है। फीस विल नॉट बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट।
बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। कॉमर्स का जो सिलेबस है वो कैसा है, तो देखिए बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट है, इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है और ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप। तो बिजनेस स्टडीज़ का है जो कि आप देख रहे हैं 11th और 12th लेवल का है और ये ग्रेजुएशन तक है। आपका जो लेवल होना चाहिए वो ग्रेजुएशन तक ही है। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसमें आपको 11th + 12th + ग्रेजुएशन। ये था आपका सारा कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटिफिकेशन। जल्दी ही हम आएंगे एक डिटेल वीडियो के साथ में जिसमें कोर्स और कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी उन सभी चीज़ों के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।